सो हेलो एवरीवन, आज शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 3 वीडियो। बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करी थी। पार्ट 3 वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो शुरू करते हैं पार्ट 3 वीडियो। सबसे पहले आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में आ रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे आपके पास ये एंगल थीटा है, इस थीटा एंगल की जो एकदम सामने वाली साइड होगी, यानी इस थीटा एंगल के एकदम सामने वाली जो साइड आपको दिख रही है, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर की जो सामने वाली साइड है, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, और जो बची हुई साइड है, इसको हम कहेंगे बेस। यानी पी, एच और बी, ये तीन साइड है किसी राइट एंगल ट्राइंगल की, और इसका जो एंगल है वो है थीटा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइड के रेशियोज यहां पर लेंगे, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर देंगे। जैसे पहले आपके पास आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर P अपॉन H अगर हम लिखें तो इसको हम बोलेंगे साइन थीटा। सेम एज अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस की बात करूंगा तो यहां पर आपका आ जाएगा सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम बोलेंगे कॉस थीटा। सेम एज अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो ले लूंगा तो मुझे मिल जाएगा टेन थीटा। इसी तरीके से अगर हम आगे करें तो अगर हम लिखेंगे, ये अगर आपके पास एंगल थीटा है, ये एंगल आपके पास थीटा है, और ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस एच। अब अगर हम इसका अपोजिट लें, यानी एच अपॉन पी लें, तो एच अपॉन पी से जो हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे कॉसेक थीटा। सेम एज अगर मैं इसका अपोजिट लूं, यानी बी बाई एच का अपोजिट होगा एच बाई बी, तो एच बाई बी अगर मैं लूंगा तो मुझे मिल जाएगा यहां पर सेक थीटा। सेम एज अगर मैं इसका अपोजिट लूंगा, यानी बी पी बाई बी का अपोजिट लूंगा, बी बाई पी, तो बी बाई पी अगर मैं लूंगा तो उसको हम बोलेंगे कॉट थीटा। और इस तरीके से हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो जब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक सर्कल। जैसे कि आपके पास ये सर्कल गिवन है, इस सर्कल को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, अगर इस टोटल सर्कल को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो हर पार्ट के पास 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी इसके पास यहां से एंगल 0 डिग्री से शुरू होगा, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री, ये होगा आपका 270 डिग्री, और ये होगा आपका 360 डिग्री। तो हर एक पार्ट 90 डिग्री के एंगल में डिवाइड हुआ। इसमें सबसे पहले 0 से लेके 90 तक की अगर मैं बात करूंगा तो इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एक पार्ट को मैं बोलता हूं क्वाड्रेंट। नहीं, सर्कल के 4 पार्ट डिवाइड करें इक्वल, उसमें से जो एक पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं क्वाड्रेंट। तो जो आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम जब 0 से लेके 90 तक की बात करेंगे, जब हम 0 से लेके 90 तक की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से लेके 180 की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से लेके 270 तक की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से लेके 360 तक करेंगे तो इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि जो सारे फंक्शन आपके पास आएंगे, यानी जो 6 फंक्शन अभी लिखे थे हमने, ये 6 के 6 फंक्शन, यानी ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो सारे फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेम एज अगर सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड इसका अपोजिट जो कॉसेक होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे जो भी फंक्शन होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। सेम एज अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 10 और इसका जो अपोजिट होता है कॉट, ये होंगे आपके पॉजिटिव, और बाकी सारे बचे हुए होंगे आपके नेगेटिव। 10 और कॉट आपके होंगे पॉजिटिव और बाकी होंगे नेगेटिव। सेम एज बात करेंगे 270 से 360 की, तो यहां पर आपका कॉस और सेक होंगे पॉजिटिव, बाकी सब आपके होंगे नेगेटिव। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपका ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कॉस और उसका अपोजिट सेक पॉजिटिव। क्लियर?
अब इसके बाद बात करते हैं आगे। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ऑल साइन टेन कॉस, जिसमें कि जो ऑल है आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, साइन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, टेन रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट को। इसका मतलब कि जो आपका पहला क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, उसमें सारे फंक्शन आपके पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट यानी कॉसेक, ये क्या होंगे? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सेम एज अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहां पर टेन और इसका अपोजिट कॉट, ये होगा पॉजिटिव, बाकी सारे आपके नेगेटिव होंगे। सेम एज अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो यहां पर कॉस और इसका अपोजिट सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे आपके क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इस तरीके से हम सारे क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ रही है उसका नाम है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब अलग अलग एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, जिसके लिए आपके सामने ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल में हर एक फंक्शन की अलग अलग एंगल पे वैल्यूज है, जो कि जीरो डिग्री एंगल से शुरू हो रही है और 90 डिग्री एंगल तक है, जो कि आपकी क्लास 10 में भी पढ़ाई जाती है। इसमें पहली चीज आपके पास आ रही है साइन थीटा। अगर साइन थीटा को हम देखें तो साइन जीरो की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। साइन 30 की वैल्यू हम देखेंगे तो 1/2। साइन 45 की बात करेंगे तो यहां पर लिखा है √2/2, जिसको हम बोल सकते हैं 1/√2। तो इसकी साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी √3/2। सेम है साइन 90 की बात करेंगे तो ये होगी 1। बात करते हैं आगे नेक्स्ट कॉस थीटा के लिए। अगर कॉस थीटा की हम बात करेंगे तो कॉस थीटा में जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो 1 है, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। सेम एज कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। कॉस 45 की वैल्यू होगी आपकी 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। सेम एज अगर मैं टेन थीटा की बात करूंगा, टेन थीटा का जो मतलब होता है यहां पर लिख भी सकते हैं आप। टेन थीटा, जो हम टेन थीटा लिखते हैं इसका मतलब होता है कि साइन थीटा को आप डिवाइड कर दें कॉस थीटा से। तो जब साइन थीटा को आप कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे जो आपको मिलेगा उसको बोलेंगे टेन थीटा। तो आप इन सब वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो आपको वैल्यूज मिलेंगी, जैसे कि टेन जीरो की जो वैल्यू होगी, टेन जीरो की वैल्यू 0। टेन 30 की जो वैल्यू है वो है इसको अगर हम √3/3 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1/3। यानी ये जो लिखा हुआ है वैल्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/√3। ठीक है, दिख रहा होगा, इसको लिख सकते हैं हम 1/√3। सेम एज अगर हम आगे बात करेंगे तो 1045 की वैल्यू होती है 1, 1060 की वैल्यू होती है √3 एंड 1090 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। सेम एज जैसे ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करे हैं वैसे आप कॉसेक के लिए देख सकते हैं। कॉसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 की वैल्यू 2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2, कॉसेक थीटा की जो वैल्यू यहां पर लिखी हुई है 60 डिग्री के लिए, ये हो जाएगी आपकी 2/√3। यहां पर लिखी हुई है 2√3/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/√3। ठीक है। सेम एज अगर मैं कॉसेक 90 की बात करूंगा तो कॉसेक 90 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1। सेम एज अगर सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा में जो सेक 0 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। सेक 30 डिग्री की बात करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 2/√3। और सेक 45 की बात करेंगे तो √2। फिर सेक 60 की बात करेंगे तो 2। सेक 90 की बात करेंगे तो आएगा नॉट डिफाइंड। इसके बाद बात करेंगे कॉट थीटा की। कॉट थीटा के लिए जो पहली वैल्यू आ रही है 0 पे वो आ रही है नॉट डिफाइंड। इसके बाद कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इसको हम 1/√3 भी लिख सकते हैं। और सेम एज फिर कॉट 90 की वैल्यू यहां पर आई 0। इस तरीके से आप सारी की सारी वैल्यूज देख सकते हैं टेबल में, जिसमें कि पहले की 3 वैल्यूज या पहले की 2 वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। बाकी आप फॉर्मूला लगा के ड्राइव कर सकते हैं, जैसे साइन अपॉन कॉस आपकी 10 की हो जाएगी, 1/साइन को हम बोलेंगे कॉसेक। सेम एज अगर सेक को निकालना है तो सेक को हम बोल सकते हैं 1/कॉस और कॉट को बोल सकते हैं 1/10। तो यानी आपको मेनली ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी के हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब जब हमने सारी की सारी वैल्यूज की बात कर ली है जो कि क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, तो वहां पर क्लास 10th में मेनली 90 डिग्री एंगल तक सारे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन की जाती है, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब की वैल्यू आपकी 90 डिग्री तक डिफाइंड होती है। इसके बाद हम जब 11th क्लास में आएंगे तो यहां पर अब वैल्यू 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री के लिए भी डिफाइन करनी पड़ेगी, जिसको याद करने का सिंपल मेथड है यूनिट सर्कल। सबसे पहले हम यूनिट सर्कल में क्या पढ़ेंगे, जरा देखते रहना इधर। मेरे पास ये एक सर्कल है। इस सर्कल की खास बात यह है कि इस सर्कल की जो रेडियस है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 1 यूनिट। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 यूनिट। तो अगर मैं ये बोलूं आपको कि जो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो ये इन एक्सिस को 4 पॉइंट में डिवाइड करेगा ये सर्कल। तो दिख रहा होगा आपको कि एक पॉइंट आपका ये आ गया है, दूसरा पॉइंट आपका ये आ रहा है, तीसरा पॉइंट आपका ये आ रहा है, चौथा पॉइंट आपका ये आ रहा है। यानी 4 पॉइंट में इस सर्कल को कट कर रही है ये वाली एक्सिस, या फिर ये एक्सिस, मतलब ये वाली जो एक्सिस है ये सर्कल को 4 पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर मैं आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं, जो पहला पॉइंट आपके पास है राइट हैंड साइड में प्लस एक्स में, तो उसमें अगर मैं ये पहले पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, तो आपने कहा कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये केवल एक्स में है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। और हम यहां से जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो 1 यूनिट है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 1,0। सेम एज अगर मैं सेकंड के लिए लिख दूं, यानी इस वाले पॉइंट के लिए मैं अगर कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 0,1। क्योंकि रेडियस है, इसका मतलब ये डिस्टेंस यहां से भी, ये वाली जो रेडियस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये भी कितनी होगी, 1 यूनिट, क्योंकि रेडियस है सबके लिए इक्वल होगी। अब इसके बाद बात करते हैं आगे। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे नेगेटिव साइड में, यानी -1,0। सेम एज अगर मैं इसकी बात दोबारा करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो वही पॉइंट हो जाएगा, यानी 1,0, तो लिख के कोई फायदा नहीं है। जो अब बात करते हैं इस वाले की, यानी जो 270 वाला पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, तो आप बोलोगे इसको हम लिख सकते हैं 0,-1। ठीक है, इस तरीके से मैंने चारों पॉइंट को लिख दिया है। पहला आपका 1,0, दूसरा आपका 0,1, तीसरा आपका -1,0 और चौथा आपका 0,-1 है। तो जो अभी हमने ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट करे हैं, ये रिप्रेजेंट करें बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बोलता है, सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर, कि कभी आपके पास अगर कोई पॉइंट P गिवन है, आपको पॉइंट P गिवन है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना है, तो आप सबसे पहले इसका x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर कॉमा और फिर आप इसका y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कभी भी आपके पास कोई पॉइंट है, इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब हमें इसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अभी तक तो जो हमने जो भी पॉइंट रिप्रेजेंट करे थे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से रिप्रेजेंट करे थे, बट अगर हमें इन्हीं पॉइंट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपका ये x लिखा हुआ है, इस x के प्लेस पे लिख देना पड़ेगा cos थीटा, और जो आपका ये y मैंने लिखा है, इस y के प्लेस पे आपको लिख देना पड़ेगा sin थीटा। यानी x के प्लेस पे आपको लिखोगे cos थीटा और y के प्लेस पे आप लिख दोगे sin थीटा। ठीक है, तो आप जरा लिखते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपके पास है, तो जो ये पहला पॉइंट आपका है ये है एक्स एक्सिस पे या प्लस एक्स एक्सिस पे, और प्लस एक्स एक्सिस पे जो आपका एंगल होता है वो होता है आपका 0 डिग्री। फिर इसके बाद यहां पर आपका प्लस वाई एक्सिस पे जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, माइनस एक्स एक्सिस पे जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, और माइनस वाई एक्सिस पे जो एंगल आपका होता है वो होता है 270 डिग्री। तो ये जो एंगल आपके पास है, इसके बाद यहां पर जो एंगल होगा वो होगा 360 डिग्री। अब अगर हमें कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हम लिखेंगे कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट के प्लेस पे मैं लिख दूंगा cos, और थीटा कितना है, तो आपने कहा ये पॉइंट आपका प्लस एक्स में है और प्लस एक्स में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, यानी मैं लिख दूंगा इसको cos 0 डिग्री, और y एक्सिस के प्लेस पे मैं लिख दूंगा साइन और फिर लिख दूंगा 0 डिग्री। क्या करा मैंने,
सबसे पहले मैंने एक्स कोऑर्डिनेट के प्लेस पे मैंने लिख दिया कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट के प्लेस पे लिख दिया मैंने साइन थीटा। ये पॉइंट आपका प्लस एक्स एक्सिस में है, तो जो इसमें एंगल गिवन होगा उस एंगल को हम ले लेंगे, यानी 0 डिग्री हम ले लेंगे, यानी कॉस 0 कॉमा साइन 0 हम कर लेंगे। इसके बाद आगे अगर जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो यहां पर ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस में है, प्लस वाई एक्सिस में है, और प्लस वाई एक्सिस का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कॉस 90 डिग्री कॉमा साइन 90 डिग्री, इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा। सेम एज नीचे अगर मैं बात करूं माइनस एक्स एक्सिस में, तो माइनस एक्स एक्सिस में एक एंगल है 180 डिग्री। अगर मैं यहां पर लिखूंगा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो मैं कैसे लिख सकता हूं उसको, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 180 डिग्री कॉमा साइन 180 डिग्री, इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सेम एज नीचे 270 के लिए रिप्रेजेंट करना है, 270 के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे कॉस 270 डिग्री कॉमा साइन 270 डिग्री। सेम एज अगर मैं आपको यहां पर बता दूं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं cos 360 कॉमा साइन 360। तो आपने करा क्या, x के प्लेस पे आपने लिख दिया cos थीटा और y के प्लेस पे लिख दिया साइन थीटा। जो पॉइंट जिस कोऑर्डिनेट में है या जिस एक्सिस में है उस एक्सिस के अबाउट जो एंगल हम लेते हैं वो आपने थीटा के प्लेस पे पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि जो आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करा हुआ है, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करा था। तो अब आपको क्या कर देना है, इन पॉइंट्स को क्या करना है, इनके एक्सिस के अबाउट कंपेयर कर देना है। जैसे कि 1 को, क्योंकि 1 एक्स एक्सिस वाला वैल्यू है आपको, तो उसको हमें cos 0 से कंपेयर कर लेना है, और साइन वाले को हमें 0 से कंपेयर करना है, यानी x को x के साथ कंपेयर करना है, y को y के साथ कंपेयर करना है। जब हम ये कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां से जो मेरी वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे कि मेरे को वैल्यू मिल जाएंगी, जैसे मेरे को वैल्यू मिल जाएंगी cos 0 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 1 और साइन 0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 0। ये आप देख सकते हैं। ऐसे करते करते आप सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको, जैसे मैंने इस वाले को इसके साथ कंपेयर करा तो cos 0 मेरा 1 आ गया, साइन 0 मेरा आ गया 0। सेम एज अगर आप आगे देखें तो cos 90 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0, साइन 90 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। सेम एज आगे देख लें, cos 180 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी -1, साइन 180 की वैल्यू आपकी आएगी 0। कंपेयर करते चलें आगे, cos 270 की जो वैल्यू होगी वो आएगी आपकी 0 और साइन 270 की वैल्यू आएगी -1। सेम एज cos 360 को कंपेयर करो इससे, तो cos 360 की वैल्यू आएगी 1 और sin 360 को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो इस तरीके से आप 0 से लेके 360 तक की जो वैल्यूज हैं वो बाय द यूनिट सर्कल मेथड आप यहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं। इजीली इसको याद भी रख सकते हैं। आपको बस यहां पर सर्कल ड्रॉ करना होगा और पॉइंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना होगा, पहले ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, और दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर कर देना पड़ेगा। जैसे आप कंपेयर करेंगे आपको सारी की सारी वैल्यूज यहां से दिख जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं आगे। अब आपके पास नेक्स्ट चीज आ रही है कुछ फॉर्मूले। जैसे पहले जो फॉर्मूले आपके पास दिए हुए हैं ये है इवन और ऑड फंक्शन के लिए फॉर्मूले। जो ये इवन और ऑड फंक्शन वाले फॉर्मूले हैं देखेंगे सबसे पहले हम इसको। जैसे कि पहला आपके पास आ रहा है साइन ऑफ -x, तो साइन ऑफ -x की जब हम बात करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस साइन x, यानी साइन ऑफ -x क्या आएगा, माइनस साइन x। क्यों आएगा, क्योंकि ये आपका ऑड फंक्शन है, और कभी भी बात करता हूं तो फंक्शन होंगे दो टाइप के, पहला आपका इवन, दूसरा आपका ऑड। ऑड फंक्शन ऐसे फंक्शन है जिसके लिए f ऑफ -x आपका आएगा -fx, यानी जिनमें आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आंसर किसके फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव के फॉर्म में आ रहा है, वो आपके होंगे ऑड फंक्शन। ठीक है, जैसे कि आपके पास साइन ऑफ -x, यानी आपने नेगेटिव एंगल पुट करने पे आपका आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन होगा। इसके बाद बात करते हैं कॉस की। अब cos ऑफ -x जब हम लिखेंगे तो cos ऑफ -x कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा प्लस cos x। इसका मतलब है कि ये आपका हो जाएगा इवन फंक्शन।
और इवन फंक्शन के लिए आपके लिए होता है, यानी f ऑफ माइनस एक्स जब आप रखेंगे तो आंसर आपका आएगा प्लस ऑफ एफ एक्स, यानी नेगेटिव वैल्यू रखने पर भी आंसर किस में आ रहा है आपका, प्लस के फॉर्म में ही आ रहा है। ठीक है, सेम एज आगे चलते हैं। टेन ऑफ माइनस एक्स की जब हम बात करेंगे तो आंसर आएगा माइनस टेन एक्स। इसका मतलब ये भी क्या है, ऑड फंक्शन है, क्योंकि ऑड फंक्शन की डेफिनेशन बोल रही है कि नेगेटिव वैल्यू रखने पे जो आंसर आपका अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑड फंक्शन। इसके बाद चलते हैं आगे सेक की तरफ। सेक ऑफ माइनस एक्स हम देख रहे हैं तो आंसर आ रहा प्लस सेक एक्स। इसका मतलब कि ये भी इवन फंक्शन होगा कॉस की तरह। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम बात करेंगे कॉसेक ऑफ माइनस एक्स की, तो कॉसेक ऑफ माइनस एक्स आपका क्या दिख रहा है यहां पर, माइनस कॉसेक एक्स। इसका मतलब है कि यह आपका क्या होगा, ऑड फंक्शन। लास्ट वन कॉट ऑफ माइनस एक्स आपका क्या आ रहा है, माइनस कॉट एक्स। इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, ऑड फंक्शन। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि कॉस और सेक के अलावा सारे के सारे फंक्शन जो भी होंगे वो ऑड होंगे। यानी आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से साइन, कॉस, साइन, टेन, कॉसेक, कॉट ये सारे आपके ऑड फंक्शन है और कॉस और सेक आपके इवन फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और फॉर्मूले की। जैसे आपके पास आ रही कुछ आइडेंटिटी, पहले जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरन आइडेंटिटी, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। पाइथागोरियन आइडेंटिटी में सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला आपके पास है टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। और थर्ड फॉर्मूला आपके पास है कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये जो तीन फॉर्मूले आपके पास दिए हुए हैं, इन तीन फॉर्मूले से आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन 10th क्लास में सॉल्व करते थे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब होता यह है कि क्लास 10th में जब हम इसको याद करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये भूल जाते हैं, जो कि हमें 11th तक याद भी नहीं रहते। तो याद करने का जो सबसे सही तरीका है उसमें यह है कि सबसे पहले आपको ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बहुत आसान भी है, सब लोगों को याद रहती भी है। इसके बाद क्या करेंगे हम, जब मुझे ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखनी है तो सबसे पहले मैं जो पहली आइडेंटिटी थी उसको लिख दूंगा। मैं कितनी थी भाई आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या था, 1। इसको मैंने लिख दिया है। अब क्या करो, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। जैसे आप पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा वो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, यानी जहां भी आपको कंफ्यूजन होगा आप आराम से फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, पूरे की पूरी इक्वेशन को या आइडेंटिटी को अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा आपका सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसके बाद चलते हैं आगे थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की तरफ। इसके लिए भी आपको फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लिखनी होगी, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर आप साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा था, अब यहां से साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। तो जैसे आप इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आपको आएगा, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉट स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। यानी जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आपके पास आ रहा है डबल एंगल आइडेंटिटी। ये जो डबल एंगल आइडेंटिटी है इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज आएगा जब आप न्यूमेरिकल या डेरिवेशन कर रहे होंगे। इसीलिए ये जो फॉर्मूले हैं डबल एंगल और हाफ एंगल वाले वो बहुत ज्यादा यूज होंगे, जो आपको याद भी रहने चाहिए। अब जब हम इसको करेंगे सॉल्व या इनको हम याद रखने के लिए, पहला जो आपके पास आ रहा है साइन टू थीटा का फॉर्मूला वो आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला आपके पास है साइन टू थीटा इक्वल्स टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी पहला फॉर्मूला आपके पास है साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
दूसरा फॉर्मूला आपके पास है साइन टू थीटा इक्वल्स टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, अगर cos 2 थीटा की बात करें तो cos 2 थीटा के लिए आपके पास मेनली 4 फॉर्मूले होंगे, जिसमें कि 3 फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं। तो cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहला फॉर्मूला आपके पास cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला आपके पास है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला आपके पास है 2 cos थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी ये 3 फॉर्मूले आपको cos 2 थीटा वाले डबल एंगल के जो फॉर्मूले हैं यहां पर ये याद होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं चौथे फॉर्मूले की तरफ। चौथा फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसमें कि ये जो पहले के 3 फॉर्मूले हैं ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो ये मेनली आपको ये याद होने चाहिए। इसके बाद चलते हैं आगे। डबल एंगल फॉर्मूले के बाद आपके पास नेक्स्ट आ रहा है हाफ एंगल फॉर्मूले। अब जो आपने डबल एंगल फॉर्मूले लिखे थे, इन डबल एंगल फॉर्मूलों को अगर आप उनके एंगल में 2 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। जैसे कि पहला आपके पास आ रहा है साइन थीटा, तो आपने साइन 2 थीटा को डिवाइड कर दिया 2 से। जैसे ही आपने साइन 2 थीटा को 2 से डिवाइड करा तो मिला साइन थीटा। अब इसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा साइन 2 साइन थीटा बाई 2 और आएगा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। साइन थीटा का जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास आ रहा है वो है आपका 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। पहला फॉर्मूला था आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दूसरा आपके पास आ रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये जो हाफ एंगल फॉर्मूला है साइन थीटा के लिए याद कर सकते हैं। सेम एज अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला cos 2 थीटा के लिए बताऊं तो पहला जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड आपके पास आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम एज अगर मैं थर्ड की बात करूं तो cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला लिख सकते हैं किसके लिए, cos के लिए। तो लास्ट वाला जो हाफ एंगल फॉर्मूला होगा cos के लिए वो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले को याद करेंगे। और ये सारे के सारे जो हाफ एंगल फॉर्मूले हैं आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स में यूज इनका आएगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हाफ एंगल फॉर्मूले के बाद अब आपके पास आ रही है पीरियोडिक एंगल आइडेंटिटी। यानी आपके पास क्लास 10th में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी या क्लास 11th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको कुछ आइडेंटिटी इस फॉर्म में दिख रही होगी, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। इस फॉर्म में जो आपके पास आइडेंटिटी है इनको हम बोलते हैं पीरियोडिक एंगल आइडेंटिटी। अब इनको पढ़ने से पहले आपको कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले साइन कन्वेंशन आपके पास है कि अगर कभी भी आपके पास कोई भी अगर आप बॉडी को ट्रेवल करवा रहे हैं ऐसा कुछ, इसका मतलब है कि किसी बॉडी को आप क्लॉकवाइज ट्रेवल करवा रहे हैं। किस डायरेक्शन में ट्रेवल करा रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो जब भी कोई बॉडी ट्रिग्नोमेट्री में क्लॉकवाइज ट्रेवल करेगी यानी क्लॉकवाइज घूमेगी तो क्लॉकवाइज में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा प्लस के फॉर्म में, सॉरी माइनस के फॉर्म में। क्लॉकवाइज में जब भी कोई बॉडी घूमेगी तो आंसर आएगा माइनस के फॉर्म में। सेम एज अगर कोई बॉडी आपके पास है, जैसे ये सर्कल आपके पास है, इस सर्कल को अगर मैं दिखाऊं आपके सामने और अगर ये घूमे एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, अगर ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो इसमें जो आंसर आपका आएगा वो आएगा प्लस के फॉर्म में। ये साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। यानी कभी भी अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज में घूमेगी तो आंसर आएगा नेगेटिव में, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो आंसर आएगा प्लस में। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं। अगर ये साइन कन्वेंशन आपको याद है तो इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो सबसे पहले आपके पास आ रहा है, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो एंगल आपका है यहां पर होता है वो होता है 90 डिग्री।
अब 90 से मैं घूम रहा हूं इस डायरेक्शन में, यानी मैं घूम रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 90 से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तो मैं पहुंचूंगा फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और मैं घूम रहा हूं क्लॉकवाइज में, इसका मतलब आंसर आएगा माइनस में। इसका मतलब मैं 90 से कुछ माइनस यानी थीटा माइनस कर रहा हूं, यानी आंसर आएगा 90 माइनस थीटा। सेम एज अगर मेरे पास कोई दूसरा एंगल है जैसे कि ये, इसमें अगर मैं क्या कर रहा हूं 90 लिखा हुआ है और 90 से मैं चेंज कर रहा हूं। 90 से मैं क्या कर रहा हूं, पिछले लास्ट टाइम पे मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करूं तो आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहां से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या था आपका, वो था प्लस में। ठीक है, क्लॉकवाइज में क्या था माइनस में, एंटी क्लॉकवाइज में था प्लस में, तो यहां पर आ गया 90 प्लस थीटा। इसके बाद बात करेंगे आगे। अगर मैं यहां पर बात करूं थर्ड की, तो यहां पर आपका जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, और 180 से अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो आप बोलोगे 180 माइनस थीटा। सेम एज अगर 180 से मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो आप बोलोगे 180 प्लस थीटा। सेम एज अगर आगे बढ़े तो ये आपके पास है 270 का एंगल, और 270 से अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो आप बोलोगे 270, आप बोलेंगे 270 माइनस थीटा, 270 270 माइनस थीटा। सेम एज अगर 270 से आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आप इसको बोलेंगे 270 प्लस थीटा। ठीक है, सेम एज 360 के लिए भी आप बता सकते हैं, ये आपका 360 का एंगल है, तो 360 से अगर आप माइनस चलेंगे तो आप बोलेंगे 360 माइनस थीटा, और 360 से अगर आप ऊपर की तरफ चलेंगे यानी आप 360 से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे 360 प्लस थीटा। इस तरीके से हम क्या चीजों को लिखेंगे, प्लस या माइनस किस फॉर्म में आएगा, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस फॉर्म में, और अगर क्लॉकवाइज है तो माइनस फॉर्म में आंसर आएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं पीरियोडिक एंगल आइडेंटिटी में, जिसमें कि सबसे पहले अगर आपके पास साइन 90 माइनस थीटा के बारे में पूछ ले, तो 90 माइनस थीटा के बारे में जब पूछ रहा है, यहां पर 90 वाला एंगल आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है वो वाई एक्सिस वाला एंगल है। अगर ये वाई एक्सिस वाला एंगल है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आपका फंक्शन चेंज होगा, यही लिखवाया हुआ है कि वाई एक्सिस वाले एंगल पे जो आपका फंक्शन होगा वो चेंज होगा। तो अगर ये चेंज हो रहा है फंक्शन, तो आपका जो साइन होगा वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो आपका आंसर आया है वो प्लस में आना चाहिए कि माइनस में आना चाहिए, यानी जो आपका आंसर आएगा साइन 90 माइनस थीटा का वो कॉस थीटा आना चाहिए, प्लस में या माइनस में। तो सबसे पहले देखते हैं कि 90 माइनस थीटा जब मैंने करा तो मैं पहुंचा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा जब मैंने करा तो मैं पहुंचा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, यानी सारे फंक्शन अगर पॉजिटिव होते हैं इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। बट हमेशा जब भी आपको प्लस या माइनस साइन को देखना है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यानी इस वाली साइड से देखना होगा। जैसे कि अगर मैं cos 90 माइनस थीटा की बात करूं तो जो cos 90 माइनस थीटा का जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा आपका आंसर साइन थीटा, क्योंकि cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। बट आंसर अब प्लस में आएगा कि माइनस में, तो मैंने कहा कि cos 90 माइनस थीटा को देखेंगे, और पता लगा मुझे कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी इस तरफ जाऊंगा 90 से लेफ्ट तरफ जाऊंगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होंगे, यानी आंसर यहां पर भी क्या आएगा, प्लस साइन एक्स आएगा। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा की। सबसे पहले बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा की। तो साइन 90 वाला एंगल है, इसका मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो हम जब 90 प्लस कर रहे हैं यानी इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपको पता लग रहा है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जो आपका साइन और जो आपका कॉसेक होता है वो होता है पॉजिटिव। तो हमें पता लग रहा है कि जो मेरा आंसर आएगा, क्योंकि यहां पर साइन दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। सेम एज अगर मैं cos 90 प्लस थीटा निकाल दूं तो cos 90 प्लस थीटा कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा कन्वर्ट कर देंगे तो साइन थीटा के फॉर्म में आएगा, और 90 प्लस कर रहा हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो cos है
वो आपका क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि मैं हमेशा जो साइन देखता हूं वो लेफ्ट हैंड साइड से देखता हूं, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे साइन 180 माइनस थीटा की हम बात करते हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि 180 वाला जो एंगल होता है वो एक्स एक्सेस वाला एंगल है, तो जो एक्स एक्सेस वाला एंगल है इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी साइन का साइन ही रहेगा, तो यानी साइन थीटा आपका आंसर आएगा। अब चेक करेंगे कि प्लस में आएगा कि माइनस में, तो जो आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट, जो आपका ये लेफ्ट साइड है इसमें साइन लिखा हुआ है, और जब मैं माइनस कर रहा हूं यानी 180 में माइनस कर रहा हूं, तो मैं पहुंच रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो जो आंसर आएगा मेरा वो पॉजिटिव आएगा। सेम एज अगर मैं cos 180 माइनस थीटा लिख दूं, तो जो आंसर आएगा वो आएगा cos थीटा, और मैं जानता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका cos होता है वो माइनस होता है, इसका मतलब आंसर माइनस। सेम एज आप 180 प्लस के लिए भी लिख सकते हैं, यानी अगर मैं साइन 180 प्लस के लिए लिखूं, साइन 180 प्लस थीटा, तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी साइन थीटा ही आंसर आएगा। बट अब प्लस आएगा कि माइनस, क्योंकि आप बोल रहे हो कि अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम जा चुके हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कि जो आपका आंसर आएगा यानी जो आपका साइन है वो माइनस में आएगा। सेम एज अगर मैं cos 180 प्लस थीटा की बात करूंगा, तो आंसर तो मेरा किस में आएगा, cos के फॉर्म में ही आएगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, यानी आंसर क्या आएगा आपका, माइनस में आएगा। सेम एज अगर मैं बात करूं 270 की, तो लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा, तो आंसर कितना आएगा, तो आपने कहा ये है वाई एक्सिस वाला एंगल, और वाई एक्सिस वाले एंगल में साइन का हो जाता है cos, यानी आंसर आएगा cos थीटा। बट अब चेक करेंगे कि प्लस में आएगा माइनस में, तो आपने कहा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका माइनस आएगा, इसका मतलब माइनस लगा देंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, cos के लिए लिख सकते हैं cos 270 माइनस थीटा, तो जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा। सेम एज थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो cos होता है वो माइनस में होता है, इसका मतलब यहां आंसर आएगा माइनस। सेम एज आप 270 प्लस के लिए भी लिख सकते हैं, यानी साइन 270 प्लस थीटा की हम जब बात करेंगे, तो जो आंसर आपका आएगा वो आएगा cos थीटा। बट हम पहुंच रहे हैं कहां पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां पहुंच रहे हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा। बट जब हम cos 270 प्लस थीटा की बात करेंगे, तो आंसर आएगा साइन थीटा, और हम किस में चल रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आपका पॉजिटिव होता है, cos आपका पॉजिटिव होता है, इसका मतलब आंसर आएगा प्लस के फॉर्म में। सेम एज आप इसको 360 के लिए भी लिख सकते हैं, यानी अगर मैं साइन 360 माइनस थीटा करूं, 360 माइनस थीटा, तो आपको पता है कि 360 वाला जो एंगल है वो एक्स एक्सिस वाला एंगल है, इसका मतलब यहां पर साइन साइन के फॉर्म में ही रहेगा, यानी साइन थीटा आएगा। बट ये प्लस का आएगा कि माइनस का, तो मैंने कहा कि जो आपका एंगल पहुंच रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका साइन होता है वो आएगा माइनस में, तो आंसर आपका आएगा माइनस के फॉर्म में। सेम एज cos 360 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूंगा, तो आंसर आपका आ जाएगा cos थीटा। बट यहां पर जो आपका आंसर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है, इसका मतलब आंसर आपका आएगा प्लस के फॉर्म में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, प्लस होता है। इस तरीके से अगर मैं 360 प्लस थीटा की बात करूंगा, तो इसके लिए भी मैं लिख सकता हूं साइन 360 प्लस थीटा, और जब मैंने ये साइन 360 प्लस थीटा लिखा, तो मुझे पता लगा कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, और जो ये एंगल है वो एक्स एक्सिस वाला है, तो आंसर आपका आएगा साइन थीटा, और वो भी आएगा किसका, प्लस का। सेम एज अगर मैं cos 360 प्लस थीटा की बात करूंगा, तो इसका आंसर आएगा प्लस प्लस cos थीटा। तो यानी आप इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज पीरियोडिक एंगल जो आइडेंटिटी है उससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन प्लस आएगा और कौन माइनस आएगा, यानी यहां से हम सारी की सारी वैल्यूज 180, 90, 360, 270 सबके लिए प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब कुछ आपके पास कुछ स्पेशल डेटा है फिजिक्स के लिए जो आपको याद रखने पड़ेंगे, यानी कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो अभी तक आपने क्लास 10 तक नहीं पढ़ी थी, वो आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहले आपके पास आ रहा है स्पेशल ट्राइंगल। स्पेशल ट्राइंगल का मतलब यह है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है जिसमें कि एक साइड आपकी मान लो 3 है, दूसरी 4 है,
तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो जो थर्ड साइड आएगी वो आएगी 5। इस साइड में, इस ट्राइंगल में जो 3 वाली साइड है, इसके जो सामने वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, हमेशा इस एंगल को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एंगल होगा 37 डिग्री का। सेम एज अगर 4 वाली सामने, 4 के सामने जो एंगल आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको लिख दूं तो ये होगा आपका 53 डिग्री का। तो यहां पर से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन 37 निकालूं तो साइन 37 में इजिली निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि साइन का मतलब परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूस, यानी कितना आंसर आ जाएगा, आप कहेंगे आंसर आएगा 3/5। सेम एज अगर मैं यहां से cos 37 निकालना चाहूं तो इजीली निकाल सकता हूं, आंसर कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आंसर आएगा 4/5। सेम एज अगर मैं यही वैल्यू 53 डिग्री के लिए निकालूं, यानी ये आपका हो जाए 3, ये आपका हो जाए 4 और ये आपका हो जाए 5, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 53 डिग्री और ये हो जाएगा 37 डिग्री। तो अब अगर मैं निकालूं वैल्यू, जैसे कि मैं निकालूं साइन 53 की वैल्यू, तो साइन 53 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 4/5। सेम एज अगर मैं cos 53 की वैल्यू निकालूं तो cos 53 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेशल वैल्यूज को याद रख सकते हैं, यानी साइन 37, साइन 53, cos 37, cos 53 की वैल्यू आप यहां से याद रख सकते हैं। और साइन कॉस आप अगर निकाल सकते हैं तो इजिली tan cot वगैरह सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे आपको साइन 15 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। अब साइन 15 की जो वैल्यू है आप कैसे निकालेंगे, तो आप साइन 15 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, ऐसा आप लिख सकते हैं। और इसको आप मान सकते हैं ए और इसको आप मान सकते हैं बी, और यहां पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ए माइनस बी का। और जो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वो आ जाएगा साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू, आंसर आएगा आपका साइन ए आपका दिया हुआ है 45 डिग्री इंटू साइन बी आपका दिया हुआ है 30 डिग्री माइनस कॉस ए आपका दिया हुआ है 45 डिग्री और साइन बी आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहां पर सॉरी, आपका यहां पर आएगा कॉस। ठीक है, अगर आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू आपकी होगी √3/2 माइनस फिर cos 45 की वैल्यू आपकी आएगी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, साइन 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद आपकी आ रही है वैल्यू tan 15 की। अगर tan 15 की वैल्यू निकालूं तो जो tan 15 की जो वैल्यू आएगी, tan 15 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आप कैसे निकालेंगे, इसको भी आप लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब जब इसमें मैं लगाऊंगा ये आपका हो जाएगा a, ये आपका हो जाएगा b। तो जब आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, tan a माइनस b का, तो जो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है वो होता है tan a माइनस tan b और होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो जो tan 15 डिग्री की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यूज आएगी, जैसे tan 45, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो tan आपका आ जाएगा यहां से आंसर tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू, आपका जो आंसर आ रहा है यहां पर tan 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस tan 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3 होल अपॉन
1 प्लस, तो 1 प्लस आप ऐसे लिख देंगे और जो आंसर आपका आएगा इसके बाद 1045 1 इंटू 1030 रूट 1/√3 यानी आंसर आएगा 1/√3। तो यहां से आंसर आपका आ गया 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। यहां से आप इसको चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आंसर आपका आएगा वो आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। जब एलसीएम आप लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर इतना आएगा और अपॉन में आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3। अब √3 से √3 आपका हो जाएगा कैंसिल और जो 1015 की वैल्यू आपकी आएगी वो आ जाएगी आपकी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्लियर? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री की ये वैल्यूज और फॉर्मूले आप जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल या डेरिवेशन करेंगे वहां पर आपको ये बार बार यूज में आएंगे, तो इसीलिए आपको ये सारे के सारे वैल्यूज और फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहां पर हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय।